हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू मीजो स्टडी सेशन। सो हम बात कर रहे थे लोकोमोशन एंड मूवमेंट का, एंड अगर आपको पता हो तो हम एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। वो पार्ट है आपका मसल्स। कैसे मसल्स प्रेजेंट होती है, कितने टाइप्स की होती है, क्या क्या फंक्शन होता है, कैसे वो कॉन्ट्रैक्शन शो करती है, किन कंडीशन में वो रिलैक्सेशन शो करती है, ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हमने इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला था आपका मसल, एंड सेकंड हम बात करेंगे आपके स्केलेटल सिस्टम के बारे में, एंड थर्ड हम बात करेंगे जॉइंट्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड टॉपिक, विच इज अ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम, देखो ये जो स्केलेटल सिस्टम होता है ये एक्चुअली फ्रेमवर्क होता है पूरे बॉडी का। कई ऑर्गेनिजम्स में आपने देखा होगा कि उनमें इंटरनल स्केलेटन प्रेजेंट है, जिसको बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, एंडोस्केलेटन हम कहते हैं। जैसे कि हमारे केस में बोन्स प्रेजेंट होती है। कई केसेस में आप देखोगे कि एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है, दैट मीन्स स्केलेटन प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कई उन वर्टिब्रेट्स का भी। चलिए लेट्स टॉक अबाउट इट। सो स्केलेटल सिस्टम, व्हाट दे डू इज टू, देयर फंक्शन इज टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क right of body. ठीक है, now this skeletal system they help in movement and locomotion. movement and locomotion, ठीक है, ये तो पता ही है हम लोगों को। बोन्स का ही काम होता है हमें मूव कराना मसल्स की मदद से। चलिए, एंड उसके अलावा जो थर्ड इंपॉर्टेंट है वो आपको पता ही है, जॉइंट्स। अब ध्यान से देखना, जो स्केलेटल सिस्टम होता है, ये जो स्केलेटन होता है कि कोई भी स्केलेटन, ये दो तरीके का होता है। स्केलेटन टाइप्स, एक होता है आपका एक्सोस्केलेटन, ठीक है, दूसरा होता है आपका एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। सो नेम इटसेल्फ इंडिकेट, एक्सो मतलब बाहर है, बॉडी के बाहर। सो दैट मीन्स स्केलेटल प्रेजेंट आउटसाइड बॉडी। ठीक है, और इनका बेसिक काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। एंडोस्केलेटन का मतलब है स्केलेटन प्रेजेंट इनसाइड बॉडी। ठीक है, ये एंडोस्केलेटन का फंक्शन होता है मूवमेंट एंड लोकोमोशन में हेल्प करना, एज वेल एज प्रोटेक्शन करना। अब देखो ध्यान से देखना, जब हम एंडोस्केलेटन की बात करते हैं हमेशा हमारे दिमाग में लिम्ब्स आती है। सिर्फ यही नहीं है, आप हेड से लेकर टो तक हर जगह बोन्स प्रेजेंट है। और अगर देखें हमारी बॉडी के अंदर तो कुल मिला के 206 बोन्स आर प्रेजेंट। बहुत अच्छा नंबर है ये। बट अगर हम एक बच्चे में देखें, एक एम्ब्रियो के अंदर देखें, सो वहाँ पे जो बोन्स होती है दे आर मोर देन 300। सो धीरे धीरे क्या होती है, बोन्स फ्यूज होती चल जाती है। अडल्ट के अंदर द नंबर ऑफ बोन्स रिमेन 206। ठीक है, जो एंडोस्केलेटन, देखो हमारा प्राइम फोकस है सिर्फ एंडोस्केलेटन के बारे में डिटेल में स्टडी करना। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है, सो ह्यूमन के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है, इनवर्टिब्रेट्स एज वेल एज वर्टिब्रेट्स बोथ। वर्टिब्रेट्स, ठीक है। सो एंडोस्केलेटन क्या इंक्लूड करता है, इट इंक्लूड बोन्स एंड कार्टिलेज। इट इंक्लूड बोन्स एंड कार्टिलेज। क्या ये ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए अब बात करते हैं नंबर ऑफ बोन्स। इज हाउ मेनी, 206। ये डेटा किसका है, अडल्ट का। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसी
चाइल्ड में, नंबर ऑफ बेबी इन सॉरी नंबर ऑफ बोन्स इन अ बेबी, that is more than 300. ठीक है, सो इसका मतलब क्या है, बोन्स क्या हुई है, फ्यूज, ऐसा तो नहीं है बोन्स गायब हो गई, बोन्स फ्यूजेस विद एज। ठीक है, ये ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि ये तो आपके बोन्स के बारे में बात होगी कि इतनी हड्डियां हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, मुझे ये बताओ हमारी बॉडी के अंदर मसल्स कितने प्रेजेंट है, नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी 639। ठीक है, ये आगे बात समझ में। चलिए अब मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहूँगी स्टार्टिंग फ्रॉम हेड टू टो कि हम किस किस चीज़ के बारे में स्टडी करने वाले हैं और कैसे हम पूरे के पूरे स्केलेटन को, जो स्केलेटन सिस्टम को, स्केलेटन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एक होता है आपका एक्सियल स्केलेटन, दूसरा होता है पेंडिकुलर स्केलेटन, उन 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सो कैसे डिवाइड करते हैं, कितने कितने नंबर ऑफ बोन्स वहाँ प्रेजेंट होती है, बट उसमें जाने से पहले मैं एक जनरल ओवरव्यू अपनी बॉडी का, किसी भी XYZ की बॉडी का आपको देना चाहूँगी कि कौन कौन सी बोन्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि हाँ ये सब चीज़ें होती हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, नाउ कम टू दिस साइड। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एक बहुत ही रफ डायग्राम बना रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फेस से। ठीक है, फेस में अगर हम ये पोर्शन को देखेंगे, ये क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको दिस इज क्रेनियम। क्या कहते हैं, क्रेनियम। क्रेनियम किसकी तरह काम करता है, एक ब्रेन के बॉक्स की तरह काम करता है, जो ब्रेन को एनक्लोज करके रखता है। आपको ये बात पता है कि आपका जो क्रेनियम है, देखो फेस की बात नहीं करिए, फेशियल बोन्स अलग होती है, क्रेनियम जो है पीछे की होती है। अब ये जो क्रेनियम भी होता है ना, ये फर्दर 7 डिफरेंट बोन से मिलके बना होता है, और जो 7 डिफरेंट बोन्स है ना, ये भी आपस में जॉइंड होती है। आपने देखा होगा कभी कार्टून्स वगैरह में कि बोन्स प्रेजेंट होती है और बीच में सूचर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो दे आर एक्चुअली क्रेनियम बोन। सो ये हमारे हेड पे क्या प्रेजेंट होता है, क्रेनियम। ठीक है, ये जो हमारा ये आगे वाला रीजन होता है, इसको कहते हैं फेशियल बोन्स। क्या कहते हैं, फेशियल बोन्स। ठीक है, सो दिस इज अ फेशियल बोन्स। ठीक है, अब तीसरी चीज यहाँ पे ईयर्स भी प्रेजेंट है, हम लोग पढ़ चुके हैं और हमें पता है कि हमारे ईयर्स के अंदर भी बोन्स प्रेजेंट होती है। अब कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है, देखो अगर ईयर में देखें तो ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट है। अब ईयर ऑसिकल्स कौन से हो गए आपके, मेलियस इंकस स्टेप्स। एक मेलियस इंकस स्टेप्स, 3 यहाँ के यहाँ प्रेजेंट है, 3 यहाँ प्रेजेंट है, कितने हो गए, 6। कान में भी 6 हड्डियाँ तो यहीं हो गई। ठीक है, सो बच्ची कितनी हमें बतानी है, 200 बच गई। सो 200 बोन्स कैसे पूरी बॉडी में डिवाइडेड है वो देख रहे हैं। अभी मैं डिटेल में नहीं जा रही, जस्ट दैट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू वेयर एक्चुअली दीज डिफरेंट बोन्स दे आर प्रेजेंट। ठीक है, यहां से थोड़ा सा नीचे की तरफ को आओगे, यहां से हमारा वर्टिब्रा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा। वर्टिब्रा क्या कहते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रा। ठीक है, सर्वाइकल वर्टिब्रे के बाद अब नीचे की तरफ को और आओगे, आपको क्या मिलेगा, थोरैसिक वर्टिब्रा, है ना, बैकबोन है ना हमारी। सो इसको क्या कहते हैं, थोरैसिक वर्टिब्रास। अब एक चीज ध्यान से सुनना, आपके थोरैसिक वर्टिब्रा यानी कि आपके बैक साइड, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है ना बिल्कुल सेंटर में, उस वर्टिब्रा से लेकर हमारे आगे स्टर्नम तक रिब्स अराइज होते हैं। क्या अराइज होते हैं, रिब्स। यहां से देखो, दिस इज हाउ रिब्स आर प्रेजेंट। रिब्स आगे जाके ये रिब के केज की तरह काम करते हैं।
इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? इसमें प्रेजेंट होते हैं हमारे लंग्स। क्या होते हैं ये? रिब्स। एक ह्यूमन बॉडी के अंदर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट। 12 पेयर्स मतलब 12 इधर प्रेजेंट होते हैं और 12 इधर प्रेजेंट होते हैं, है ना? करता है ना, दोनों तरफ के लंग्स को ये एनक्लोज करके रखता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम हम पढ़ चुके हैं, सो वहां पे मैं आपको बताया था कैसे रिब्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसको भी लेबल कर लेते हैं, थोरैसिक वर्टिब्रा, दीज आर द रिब्स प्रेजेंट। अब ध्यान से बहुत अच्छे से चीजें सुनना। ये जो हमारी रिब्स होती हैं, ये रिब्स भी 3 तरीके की होती है। सबसे पहले जो रिब्स प्रेजेंट होती है उसको कहते हैं ट्रू रिब्स। डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। सबसे पहले रिब्स को क्या कहते हैं? ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स कितनी होती है? 1st to 7th तक, पहले से 7वें पेयर तक। 1 2 3 4 5 6 7 ट्रू रिब्स कहते हैं। इसके बाद ट्रू का अगला क्या होगा? फॉल्स, क्वाइट ऑब्वियस, फॉल्स रिब्स। जो आपकी 8th होती है, जो आपकी 9th होती है, जो आपकी 10th होती है, इसको कहते हैं फॉल्स रिब्स। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। ट्रू रिब्स के बारे में अगर हम देखें कि रिब्स जो होती है आपके वर्टिब्रल कॉलम से स्टार्ट होती है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम से स्टार्ट होती है एंड आगे एक स्ट्रक्चर से ज्वाइन होती है। वो स्ट्रक्चर होता है आपका स्टर्नम। और ये केज, पिंजरा टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। इसको लेबल कर लेते हैं दैट इट इज अ स्टर्नम। जो रिब्स आपके पीछे वर्टिब्रल कॉलम से स्टार्ट होके आगे स्टर्नम यहां प्रेजेंट होती है सेंटर में, स्टर्नम से आगे ज्वाइन होती है, उसको कहते हैं ट्रू रिब्स। पहली 7 पेयर रिब्स आपकी ट्रू रिब्स होती है। उसके बाद आती है आपकी फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स को इसीलिए कहा जाता है कि इंस्टेड कि पीछे से तो वो बिल्कुल वर्टिब्रल थोरैसिक वर्टिब्रा से अराइज हो रही है, बट वो अराइज होने के बाद रादर देन अटैचिंग इटसेल्फ टू द स्टर्नम, वो आपके 7th रिब के साथ ही आके जुड़ जाती है। देखो ध्यान से देखना, ये है आपका स्टर्नम, ठीक है? ये पीछे से आ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गई आपकी ट्रू रिब। जो आपकी फॉल्स रिब होती है, वो फॉल्स रिब पीछे से आ रही है एंड यहां से जुड़ जाती है। ये आती है, यहां से जुड़ जाती है, आती है, यहां से जुड़ जाती है, ठीक है? ये दोनों रिब समझ में आ गई। यहां स्टर्नम से ज्वाइन नहीं होती। अब आती है इसके बाद नेक्स्ट है, बट यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं डायग्राम बना रही हूँ, सो नेक्स्ट मैं यहाँ लिख रही हूँ। उनको कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स। अब फ्लोटिंग रिब्स का मतलब क्या है? फ्लोट कर रही है, वो फ्लाई कर रही है। अब देखो ध्यान से देखो, ये वो रिब्स है जो आपके पीछे जो वर्टिब्रा है, थोरैसिक वर्टिब्रा, वहां से अराइज होती है और यहाँ पे ऐसे लटकती रहती है। ध्यान से देखना। अब वो कहती है ना हम स्टर्नम से अटैच होंगे ना हम रिब से अटैच होंगे, वो बिल्कुल फ्लोटिंग होती है। सो ये कौन सी हो गई आपकी? ये हो गई आपकी 11th एंड 12th। अब तक इंटरेस्टिंग लग रहा है? तो समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ये हो गई रिब्स के बारे में बातें। अब रिब्स के बाद अगर हम यहां से स्टार्ट करें आपके कंधों से, ठीक है, यहां पे एक बोन प्रेजेंट होती है। देखो यहां पे ये प्रेजेंट है, ये ठीक है। ये वाली जो बोन को कहते हैं, जो आपके यहां आ रही होती है, जो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऐसे फॉर्म करती है, इसको कहते हैं क्लेविकल। क्या कहते हैं? क्लेविकल, ठीक है। अब आप अपने पीछे हाथ लगाओ, यहां पे ये वाली जो बोन होती है पीछे की तरफ, ये बोन अलग हो गई, या पीछे वाली बोन को कहते हैं स्कैप्यूला। सो इसके पीछे आपको दिखेगी यहां पे एक बोन जिसको हम कहते हैं स्कैप्यूला। क्लेविकल और स्कैप्यूला दोनों मिलके क्या फॉर्म करते हैं? पेक्टोरल गर्डल। सो पेक्टोरल गर्डल के अंदर कितनी बोन्स हो गई? 1 2 2 और 2 इस तरफ होगी, कितनी होगी? 4, ठीक है। अब यहां तक पहुंच गए। अब यहां से पहुंचने के बाद हाथों के बारे में बात करते हैं।
हाथों में देखो सबसे पहले आती है आपकी ये वाली बोन, इस बोन को कहते हैं ह्यूमरस बोन। सो हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है ये जो बोन है, इसको कहते हैं ह्यूमरस बोन। क्या कहते हैं? ह्यूमरस बोन। ह्यूमरस बोन के बाद आप जब नीचे आओगे, नीचे मिलेगी आपको दो बोन्स, ध्यान से देखते जाओ। नाउ इस पर्टिकुलर बोन को, ये वाली बोन को हम कहते हैं ह्यूमरस। क्या कहते हैं? ह्यूमरस। ये जो जगह होती है हमारी, यहाँ पे दो बोन से मिलके बनी होती है। कौन कौन सी? एक होती है आपकी रेडियस और दूसरी क्या होती है? अल्ना। सो एक को कहते हैं रेडियस और दूसरे को कहते हैं अल्ना, ULNA, अल्ना। दूसरे साइड पे भी सेम स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। सो हमने वर्टिब्रल कॉलम में एक तरफ ये समझ में, अच्छा ये वाला देखो, उसके बाद प्रेजेंट होते हैं आपका हाथ आ गया, ठीक है। सबसे पहले इधर प्रेजेंट होते हैं कार्पल्स, देन मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजेस। मेटाकार्पल एंड फेलेंजेस। हम अपनी उंगलियों में जो बोन्स होती है उसको कहते हैं फेलेंजेस। अब आ जाओ आपके वर्टिब्रा पे वापस। इस वर्टिब्रा में सबसे पहले हमने डिस्कस किया सर्वाइकल वर्टिब्रा, फिर था हमारा आपका था थोरैसिक वर्टिब्रा। थोरैसिक वर्टिब्रा के नीचे जब आप जाओगे तब आपको मिलेगा लंबर वर्टिब्रा। आइए, ठीक है। लंबर के बाद जो नेक्स्ट वर्टिब्रा होता है उसको कहते हैं सैक्रल। एक बड़ी बोन प्रेजेंट होती है। देखो सैक्रल बोन जो होती है, एक बच्चे में देखेंगे 5 बोन्स होती हैं अलग अलग। अडल्ट के अंदर ये पांचों बोन फ्यूज होके क्या बनाती है? सैक्रल बोन। एंड उसके बाद प्रेजेंट होता है कॉकेक्स। सो दीज आर द लंबर, these are the sacral, these are the coccyx। sacral and coccyx bone ये आगे जाके क्या फॉर्म करती है? it forms pelvic girdle। इसमें हिप बोन्स भी प्रेजेंट होती है। सो जस्ट फॉर योर रेफरेंस इतना समझ लीजिए। अब आते हैं लेग्स की बारी, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखें, जिस तरह हमारे हैंड्स डिवाइडेड होते हैं वैसे हमारे लेग्स भी डिवाइडेड होते हैं। सो उसके बारे में देखो। थोड़ी सी डिफॉर्म्ड हो गई ये लेग्स, ठीक है। ये जो थाई बोन्स होती हैं इनको कहते हैं फीमर, फीमर, ठीक है। उसके बाद अगेन यहां होता है आपका नीज पे पहुंच जाओ। नीज को कहते हैं पैटेला। क्या कहते हैं? पैटेला, ठीक है। उसके बाद अगर हम लेग्स की तरफ को जाए, सो यहां पे भी अगेन क्या होगी? 2 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। एक होती है टीबिया और दूसरी होती है फिबुला, ठीक है। आगे बात समझ में? सिमिलरली आपके जो पैर होते हैं वहां पे भी सेम सा स्ट्रक्चर होता है। ये होती है आपकी टार्सल, फिर होती है आपकी मेटाटार्सल, टार्सल, मेटाटार्सल, then again we have is phalanges।
सेम थिंग हैपन्स ऑन अदर साइड ऑल्सो, टार्सल, देन मेटाटार्सल, नंबर सबके याद करेंगे, देन वी हैव इज phalanges. So ये समझ में आ गई. So these are the different kind of bones present in our body. We have started with the cranium. Cranium होता है. Then facial bones होती है. देखो cranium अलग होगी, facial अलग होती है. Then vertebra में आती है आपकी cervical vertebra. इसमें आती है आपकी thoracic vertebra. इसमें आती है आप cervical, thoracic, lumbar, sacral and coccyx. ठीक है, आगे बात समझ में. दिस इज हाउ द स्केलेटल सिस्टम, आर स्केलेटल सिस्टम लुक लाइक. अब ध्यान से देखना, हम अपने स्केलेटल सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक होता है आपका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, दूसरा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम. सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी आपके एक्सियल स्केलेटन के बारे में. एक्सियल स्केलेटन में आता है आपका क्रेनियम. ठीक है, क्रेनियम. उसमें क्रेनियम में आपके जो सबसे पहले जो ऊपर बोन्स प्रेजेंट होती है वो सब आ जाती है. उसके अलावा आती है आपकी वर्टिब्रल कॉलम. क्रेनियम आता है, फेशियल आता है एंड पूरा ये वर्टिब्रल कॉलम्स आता है. ठीक है, सो सबसे पहले एक्सियल स्केलेटन, उसके बाद अपेंडिकुलर स्केलेटन जिसमें आते हैं आपके ये लिम्ब्स. पेक्टोरल गर्डल आता है, आपका पेल्विक गर्डल आता है. सो ये सब चीज़ें हम लेट्स डिवाइडेड एंड उसके बारे में स्टडी करते हैं. बट पहले इसको नोट डाउन करिए. आई विल बी बैक. सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये समझ में आ गया. आई नो ये थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है देखने में, बट मेरी ड्राइंग ऐसी है, आई कांट डू एनीथिंग. सो होप मेजर पॉइंट है कि आपको समझ में आना चाहिए सब चीज़ें. ठीक है, चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हम पूरे के पूरे स्केलेटल सिस्टम को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. सो प्लीज हैव अ लुक. लग रहा होगा आपको ये क्या बोन्स के नाम याद कर रहे हैं हम. बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट है नहीं है. देखो आगे जाके आप लोगों ने डॉक्टर बनना है तो ये चीज़ें तो याद होनी चाहिए ना, कि कितनी बोन्स प्रेजेंट है, कौन कौन सी बोन को क्या क्या कहते हैं. सो ये तो बहुत ही मैंडेटरी है. ऐसा तो नहीं है इसको आप स्किप कर दोगे. कोई आएगा आपके पास कि हमारा फ्रैक्चर हो गया, आप सोचते रह जाओगे कौन सी बोन में फ्रैक्चर हुआ है. सो बेटर अभी टाइम है, इस चीज़ को पढ़ लो, इस चीज़ को याद कर लो, वरना आगे तो याद करना ही पड़ेगा जब MBBS कर रहे होगे. चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्केलेटन. स्केलेटन. सो स्केलेटन में अगर हम देखें कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है हमारे पास. स्केलेटन में टोटल बोन्स होती है 206. एक अडल्ट स्केलेटन के बारे में बात कर रही हूँ. ठीक है, स्केलेटन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ठीक है, एक होता है आपके पास एक्सियल स्केलेटन. एक्सियल स्केलेटन. ठीक है, दूसरा होता है आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन. नाउ ध्यान से सुनना, एक्सियल स्केलेटल के अंदर टोटल जो बोन्स आती हैं वो होती है 80. नंबर ऑफ बोन्स 80. ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटल के अंदर कितनी बोन्स आती हैं 126. टोटल नंबर ऑफ बोन्स 126. ठीक है, नाउ एक्सियल स्केलेटन को फर्दर हम कई पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. सो सबसे पहला इसमें जो डिवीजन होता है वो होता है आपका स्कल. स्कल. ठीक है, दूसरा होता है इसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम. तीसरा होता है इसके अंदर रिब्स. ठीक है, नाउ एक बार उस डायग्राम पे, उस वियर्ड से डायग्राम पे एक बार वापस आते हैं. ठीक है, चले. सो वी हैव स्टार्टेड. सबसे पहले ये पोर्शन आता है आपका एक्सियल स्केलेटन के अंदर. दूसरा पोर्शन आता है आपका ये, जिसमें मैंने बैकबोन के बारे में बात करा. तीसरा पोर्शन आ गया आपका स्टर्नम एंड रिब्स. ये सारे स्ट्रक्चर ये आपके एक्सियल स्केलेटन में आते हैं. बात आती है आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन की. अपेंडिकुलर स्केलेटन में देखो क्या होता है, उसके अंदर आते हैं आपके गर्डल्स. गर्डल्स समझो पहले, ये वाले गर्डल्स, एक हो गया पेक्टोरल गर्डल और दूसरा हो गया आपका, कहाँ लिखा है मैंने, पेल्विक गर्डल. और तीसरी आती है इसके अंदर दीज लिम्ब बोन्स. ठीक है, ये आगे बात समझ में. आइए नाउ अपेंडिकुलर स्केलेटन. अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या आ गई, दो चीजें.
एक हो गई आपकी गर्डल्स, गर्डल्स दो हैं आपके, पेक्टोरल गर्डल और दूसरा होता है आपका पेल्विक गर्डल। ठीक है, आगे पेक्टोरल गर्डल के अंदर जो नंबर ऑफ बोन्स आती हैं वो कितनी होती है, टोटल मिला के 4। पेल्विक गर्डल में होती है 2, तो टोटल कितनी होगी 6। सो गर्डल्स में कितनी बोन्स आती है, 6। ठीक है, दूसरी आ गई आपकी लिम्ब बोन्स। लिम्ब बोन्स कितने लिम्ब्स है हमारे पास, 4, 1 2 4 3 4। ठीक है, 4 हो गए, 2 लेग्स हो गए हमारे पास, 2 आर्म्स हो गए। अब लिम्ब बोन्स कितनी होती हैं, एक लिम्ब के अंदर होती है 30 बोन्स। एक लिम्ब के अंदर होती है 30 बोन्स, हमारे पास कितनी है, 4। टोटल कितने हो गए, 120 बोन्स। काउंट करो, 120 + 6 वी हैव इज 126 बोन्स। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं एक्सियल स्केलेटल के अंदर। एक्सियल स्केलेटन में सबसे पहले बात करते हैं स्कल में। स्कल, अब स्कल में तो बहुत सारी चीजें आ गई। आइए सबसे पहले इसमें आता है क्रेनियम। क्रेनियम, क्रेनियम में भी जो क्रेनियम देखो कौन सा पार्ट है, ये जहां से हमारे हेयर स्टार्ट हो रहे हैं यहां से लेकर बैक तक, ब्रेन बॉक्स। ठीक है, क्रेनियम के बाद आता है आपका फेशियल बोन्स। सो क्रेनियम हो गया, सेकंड हो गया आपका फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स के बाद आता है, यहाँ पे एक बोन प्रेजेंट होती है, उसको कहते हैं हायोइड बोन। हायोइड बोन यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, अच्छा, और एक आते हैं आपके ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स, ठीक है, और आ गया आपका हायोइड बोन। क्रेनियम के अंदर इन टोटल देर आर प्रेजेंस ऑफ 8 बोन्स। फेस के अंदर देर इज अ प्रेजेंस ऑफ टोटल 14 बोन्स। ईयर ऑसिकल्स कितने हो गए हमारे पास, 6। ठीक है, कितने हो गए हमारे पास, 28 और एक हो गया 29। एक हायोइड बोन प्रेजेंट होती है इधर 29। ये बात ठीक है। क्रेनियम, क्रेनियम में बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। देखो हम पढ़ेंगे फ्रंटल, पेराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। फेस में भी बहुत सारी बोन्स होती है, 14 बोन्स प्रेजेंट होती है आपने फेस पे, कभी सोचा है? फिर ईयर ऑसिकल्स एंड हायोइड। ईयर ऑसिकल्स तो पता ही होगा आपको कौन कौन से होते हैं, मेलियस इंकस स्टेप्स, मेलियस इंकस स्टेप्स। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो 3 ईयर बोन्स है ये कहाँ प्रेजेंट होती है? दे आर एक्चुअली प्रेजेंट इन मिडल ईयर्स। वो क्या करती है, इंटरनल ईयर को एक्सटर्नल ईयर से कनेक्ट करती है। ठीक है, और क्या काम करती है, जितना भी साउंड वाइब्रेशंस आ रही है उसको बढ़ा देती है कई टाइम्स। आगे बात समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं आपके वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। ध्यान से देखना, वर्टिब्रल कॉलम सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है आपका। वर्टिब्रल कॉलम को हम देखो कैसे डिवाइड करते हैं। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद दिस वन, जिसको हम कहते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा। सर्वाइकल वर्टिब्रा। दूसरी होती है आपकी, उसके नीचे आती है थोरासिक। ठीक है, फिर उसके बाद आती है आपकी लंबर। तीसरी आती है आपकी सैक्रल एंड लास्ट आती है आपकी कॉकिक्स। ये सारी मिलके क्या फॉर्म करती हैं, कितनी बोन्स, 26 बोन्स। क्या फॉर्म करती है, 26 बोन्स। आगे बात समझ में। सर्वाइकल वर्टिब्रा, सर्वाइकल देखो यहाँ, उसके बाद नीचे आती है थोरासिक वर्टिब्रा। थोरासिक किससे ज्वाइन करती है, इसमें से रिब्स निकलते हैं, याद रखना। उसके बाद आती है आपकी लंबर,
देन आती है आपकी सैक्रल, देन आती है आपकी कॉक्सिक्स। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की, विच इज योर रिब्स। रिब्स, सो रिब्स के बारे में मैंने बताया वी हैव अ 12 पेयर ऑफ रिब्स प्रेजेंट। अब 12 पेयर ऑफ रिब्स यानी कितनी हो गई, 24। सो इसके अंदर होती है दो चीजें, एक हो गई आपकी रिब्स और दूसरी हो गई स्टर्नम, है ना। हम वर्टिब्रल कॉलम तो पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, जो रिब्स होती है उनको कितना नंबर होता है, 24। अब 24 कैसे आया, 12 इस तरफ 12 इस तरफ, पेयर बोली थी ना मैंने। सो टोटल कितनी हो गई आपकी 24। स्टर्नम कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी डिवाइड योर स्केलेटल सिस्टम। सो इस तरह हम प्रोसीड करेंगे। सबसे पहला मेरा प्राइम फोकस होगा आपको एक्सियल स्केलेटल के बारे में बताना कि आपके क्रेनियम में कितनी बोन्स, कैसे कैसे बोन्स अरेंज होती है, आपके फेशियल रीजन पे कौन कौन सी बोन होती है, कैसे कैसे वो अरेंज होती है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, कैसे उसको याद करना है। ये सब चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग होगा सेशन, इन सब चीज़ों को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। टिल देन इसको रिवाइज कर लीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आपके पास टाइम हो, ऑब्वियसली होगा क्योंकि अभी नीट इतना दूर है, अभी तो टाइम है आपके पास। सो बेटर इस चीज़ को, सारे के सारे बोन्स को बार बार रिवाइज कर लीजिए, 2 बार 3 बार नहीं 4 बार सेशन देख लीजिए, इतना टाइम है 30 मिनट्स हार्डली। सो एक बार आप देखोगे ना, सेकंड टाइम आप बहुत जल्दी हाई स्पीड में देख लेना, तो जल्दी जल्दी चीज़ें याद हो जाएंगी। और एक बार ये बोन्स को बना के देख लेना कि कहाँ कहाँ बोन्स प्रेजेंट होती है। इस तरह मेरी तरह रफ डायग्राम मत बनाना, मेरी तो ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं। सो एक क्लीन डायग्राम होना चाहिए आपके नोटबुक में, और इस चीज़ को प्लीज़ बार बार समझिए। ठीक है, सो विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वन। हम इस चीज़ को एक्सियल स्केलेटन को फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद एक्सियल स्केलेटन, देन आई विल बी टॉकिंग अबाउट द अपेंडिकुलर स्केलेटन, सारे गर्डल्स, कितनी लिम्ब बोन प्रेजेंट है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करते हैं। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस।